चलो यस चलें सर। आगे करें। आओ ये देखते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमारा पहला टॉपिक है। दूसरा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तीसरा क्या होगा? एक्सियल लाइन। चौथा क्या होगा? इक्वेटोरियल। अब ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे निकालोगे? सबसे बड़ी बात तो यही है। ये दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ। तो देखो पॉइंट चार्ज का मतलब तुम्हें सबको पता है। पहले तो मुझे पोटेंशियल की डेफिनेशन कौन बताएगा? कर दी बच्चे रिकॉर्डिंग ऑन है। पोटेंशियल की डेफिनेशन कौन बताएगा मुझे? क्या होता था पोटेंशियल? हमने पढ़ा था। It is work done from infinity to that point. हाँ Charge to infinity to हाँ, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट बी पर या किसी भी पॉइंट पर लेके आना किसी चार्ज को, तो उसमें कितना work done लगेगा। वर्क डन लगेगा, उसको बोलते थे पोटेंशियल। तो ये पॉइंट ले लो, ए बी इन्फिनिटी, या पिछले वाली ले लो, इसमें ओ बी ए जो भी लिख रखा है हम अभी ऐसे समझते हैं, ठीक है। तो देखो इसी पॉइंट पे समझा देते हैं। ये दिख रहा है इन्फिनिटी पॉइंट सबको? यस Yes. सर। अच्छा, अब क्या हुआ, हमारे पास एक चार्ज पड़ा है बच्चे। वो कौन से पॉइंट पे पड़ा है? पॉइंट ओ पर। और वो है पॉजिटिव क्यू चार्ज। इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल देख, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। चलो अब देखते सर क्या है। यहां पर एक चार्ज पड़ा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चे? 1। 1. ठीक है। उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं, पोटेंशियल का मतलब है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं इन्फिनिटी से लेकर उस किसी भी पॉइंट पी तक, यहां पर ये पी पॉइंट दिख रहा है क्या? ये यस और Yes sir. पी पॉइंट तक मेरे को इस चार्ज को उठाकर लेके आना। तो मेरे को जितना वर्क डन लगेगा वही क्या होगा बच्चे इसका? Potential. Potential. बच्चे यहाँ तक सब कोई दिक्कत किसी को? No sir. तो मेरा मेन मकसद क्या है अब? मेरे को वर्क डन निकालना है कि चार्ज को इन्फिनिटी से पी तक लाने में कितना काम किया, राइट। चलो Yes sir. करते हैं इसको, कैसे करेंगे सर। अब एक बात बताओ सर, सर यहाँ पर आओ एक बार। सर इन्फिनिटी पर तो मेरे को कुछ पता होता है क्या? चार्ज की चार्ज के ऊपर क्या फोर्स लग रही है, चार्ज कैसी कंडीशन में है, मेरे को कुछ पता है? No sir. नो सर। सबसे पहले तो याद रखते हैं मेरे को क्या निकालना है सर? वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ? फ्रॉम इन्फिनिटी, Infinity to that point. राइट। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ इन्फिनिटी पे तो मेरे को कुछ पता ही नहीं कि क्या होगा, है ना। कैसा पड़ा है मेरा चार्ज की कंडीशन क्या है, नहीं पता ना। तो मैं कैसे निकालूंगा इन्फिनिटी पे? तो मैं क्या करता हूँ, इन्फिनिटी से पी नहीं जाता, उल्टा कर देता हूँ। कहाँ से कहाँ? So P is infinity. पी से इन्फिनिटी। वेरी गुड। मैं कहाँ से कहाँ कर देता हूँ इसको? P पी से इन्फिनिटी। सर इससे क्या होगा सर? कोई बता सकता है ये क्यों कर रहे हो सर? पी पॉइंट पे तो मेरे को सब पता है ना कि कैसा, क्योंकि पी पॉइंट को तो मैं देख सकता हूँ, मेरे को पता है रीच में है मेरी। इन्फिनिटी कोई मेरी रीच में है क्या? नहीं नो है। सर। सर मैं पी पॉइंट पे सब कुछ बता सकता हूँ। एक बात बताओ, अगर ए से बी जाने पर वर्क डन डब्ल्यू होता है, तो बी से ए जाने पर वर्क डन कितना होगा? मैग्नीट्यूड, Q मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा? एक minus. क्लियर है क्या? तो ऐसे ही अगर मैं इन्फिनिटी से पी जाने के लिए वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, तो मैं पी से इन्फिनिटी के लिए कर लेता हूँ और उसके आगे क्या लगा दूंगा? Minus. माइनस। तो बस यही करूंगा। मेरे को करना तो क्या था, वो रेड लाइन पे लिख दिया मैंने। लेकिन अब मैं करूंगा क्या, वो हम येलो लाइन से, व्हाइट लाइन से बता देते हैं। मैं क्या निकालूंगा? वर्क डन इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तुम बताओ? So P is infinity. Infinity. क्लियर है क्या? यस Yes. सर। Yes sir. कोई डाउट? ठीक है। और नो मेरे सर। सारे डिस्टेंस हो रहे हैं इस ओ से मेजर, इस पॉइंट ओ से मेजर, ठीक है। जितना भी डिस्टेंस मेजर करूंगा इस ओ पॉइंट से मेजर करूंगा। ओ से पी कितनी दूर है बच्चे? So R distance. और इन्फिनिटी पॉइंट तो तुम्हें पता ही है, इन्फिनिटी डिस्टेंस तक होगा, राइट। Yes अब sir. देखते हैं सर। अब मेरा मेन मकसद पता चल गया मुझे, ओ पी से इन्फिनिटी तक जाना, और उसके आगे जो आंसर आएगा उसके आगे क्या लगा दूंगा? बस नेगेटिव लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर अब वर्क डन निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला बताया हुआ है सर, वो क्या होता है? फिर potential into charge. वेरी गुड। ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल तो हमें पता ही नहीं ना, पोटेंशियल तो हमने निकालना है। तो वो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? आंसर तो सही था तुम्हारा, बेशक सही था, लेकिन एक फोर्स वाला भी फॉर्मूला होता था क्या, जो 11th में पढ़ के आए हैं?
The force into displacement. एफ डॉट एक्स या एफ डॉट एक्स बोल दूं या डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन हो तो क्या लिख दूंगा, एफ डॉट डी एक्स। ये पढ़ा हुआ है ना सबने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. अब ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं, ये समझ में आएगा तो सब समझ में आएगा। क्लियर है ना? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेस कर ले बच्चे अपना। किसी को कोई डाउट? No, sir. चलो, अब मेरा चार्ज मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि पी पर है। अच्छा, अब यहाँ पर डेफिनेशन के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। अब पी से उठा के लेके जाऊंगा तो सर मैं कह रहा हूँ मैं पी से ए इंफिनिटी तक लेके जा रहा हूँ। पी से बी आया, बी से ए आया, ए पॉइंट पर आके ना मैं ये मेरा चार्ज बी से इंफिनिटी तक जा रहा है, समझ रहे हो? मैं उठा के पी से इंफिनिटी तक कैसे भी लेके जा रहा हूँ। बीच में मैंने कहीं एक बार फोटोग्राफ ले लिया, उस टाइम पर चार्ज कहाँ था मेरा? A पर। ए पर, ठीक है। तो पी से लेकर ए तक या ए से आगे मान लो इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की, बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट की जिसको मैंने बोल दिया डी X। और उस टाइम जो उस पे फोर्स लग रही थी वो कितनी लग रही थी? Sir, F. समझ रहे हो? एफ। Yes, sir. अच्छा, एक बात बताओ सर, ये जो एफ है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये एफ और वो एफ में फर्क क्या है? सर ये F और कौन सा F? अगर सपोज करो ये एफ है, जो ये एफ अपने आप लग रहा होगा या मैं लगा रहा हूँ? आप लगा रहे हो। ये सोच के बोलना थोड़ा। सर ये अपने आप लग रहा होगा। क्यों अपने आप कैसे? सर आप लगा रहे हो। सोच के बोलेंगे, थोड़ा सोच के। आओ, एक मेथड तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वैसा ही, और एक मेथड अब हम अभी भी करेंगे, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ बच्चे, ध्यान से, हम पॉइंट्स वही लेते हैं, ए ओ पी बी ए एफ, ठीक है? आओ, यही था ना सर? ओ तो यहाँ पर है, पी कितनी डिस्टेंस दूर है बच्चे? आर डिस्टेंस दूर है, और यहाँ पर मान लो कोई डिस्प्लेसमेंट हुई थी ए पॉइंट से या बी पॉइंट तक, थोड़ा सा आगे गया, डीएक्स डिस्प्लेसमेंट हुई, और ये दूर से पॉइंट में रहा है इंफिनिटी। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इस बी पॉइंट पर जो फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है सर? यहाँ पर तो एफ लग रही है। क्या लग रही है बच्चे? सर एफ लग रही है सर। अच्छा सर अब एक बात बताओ, क्या कह रहे हो बच्चे? दिख नहीं रहा क्या? सर ये B पर लग रही है कि A पर लग रही है फोर्स? अभी और भी एग्जाम्पल कर देते हैं इसको। मैं थोड़ा सा आगे गया, यहाँ पर एक पॉइंट मान लो तुम बी, इस बी पॉइंट से थोड़ा सा आगे इसको फोर्स लगा के जा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा हूं मैं? एफ। ठीक है, और इतना डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उस टाइम पर? डीएक्स, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब क्या हो रहा है सर यहाँ पर? सर अब ध्यान से देखना, मेरे को चार्ज एक्चुअल में लाना तो कहां से था? इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, लेकिन मैं पी टू इन्फिनिटी जा रहा हूँ, राइट? यस सर। अब मैं एक चार्ज तो मेरा यहाँ पड़ा है, दूसरे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको मैं लेके जा रहा हूँ सर। अब पॉजिटिव चार्ज पर ध्यान से सुनना, पॉजिटिव चार्ज को अपने आप लेके जाने, मतलब पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज से दूर ले जाने के लिए मेरे को वर्क करना पड़ेगा या अपने आप जाएगा? सर अपने आप जाएगा। अपने आप चले अपने आप जाएगा। तो फिर यार ये तो क्या हो गया, लेकिन एक्चुअल में तो मेरे को पॉजिटिव चार्ज के पास लेके आना है ना? ध्यान से सुनना, मैं वैसे तो मैं येलो वाला लेके जाना चाहता था ना, ये वाला चार्ज मेरे को यहाँ लेकर आना था और जितना वर्क डन होना था वही मेरा पोटेंशियल था, राइट? बट इसी वजह से इन्फिनिटी से पी पर मैं नहीं ला पा रहा था। मैं कहां से कहां लाऊंगा अब? P से इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो सुनो, जो मेरे को लाना था इन्फिनिटी से पी, वो वर्क डन मेरे को करना पड़ता या अपने आप होता? तो वो करना पड़ता। पी तक लाने के लिए वर्क डन करना पड़ता या अपने आप होता? सर करना पड़ता। पॉजिटिव के पास पॉजिटिव लाने के लिए तो जोर लगाना पड़ेगा। तो ये कौन सा वर्क डन होता? एक्सटर्नल। कौन सा वर्क डन होगा? एक्सटर्नल। अगर मेरे को पी से इन्फिनिटी क्या भी करना है तो वो भी कैसा होना चाहिए? एक्सटर्नल। लेकिन ये तो सर पी से इन्फिनिटी जब जाएगा अपने आप ही जाएगा ना, क्योंकि दोनों कैसे हैं सर? पॉजिटिव। तो ये तो अपने आप जाएगा, ये एक्सटर्नल वर्क डन तो करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मेरे को निकालना कैसा वर्क डन है? एक्सटर्नल वर्क। तो मैं अब एक्सटर्नल वर्क डन क्या निकालूंगा? ध्यान से सुनना, कैसे निकालूंगा इसका एक आंसर आएगा, डेफिनेशन में भी दिखाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं मेरे को वर्क डन बाय कैसा फोर्स चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स। तो मैं क्या कहता हूं, भाई इस पी पॉइंट से या बी पॉइंट से जो चार्ज जाएगा वो अपने आप जाएगा ना, जाने दो।
अगर ये एफ फोर्स से लग के अपने आप जा रहा है, इन दो, इस चार्ज के और इस चार्ज के बीच में फोर्स लग रही है एफ, इस एफ फोर्स से ये चार्ज दूर जा रहा है ना, इससे पॉजिटिव है अपने आप। समझ में आ रहा है? Yes. ये एक चार्ज है बच्चे, ये एक चार्ज है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये अपने आप कहा जा रहा है इससे सर दूर जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, जाने दो, लेकिन मेरे को तो एक्सटर्नल चाहिए ना। मैं क्या करता हूँ, मैं इसी के बिल्कुल अपोजिट एक और क्या लगा देता हूँ, फोर्स। फोर्स लगा देता हूँ। ये फोर्स कौन लगा रहा हूँ, कौन लगा रहा है? एक्सटर्नल एजेंट मैं लगा रहा हूँ, या कोई भी और एक्सटर्नल एजेंट। यानी ये फोर्स कैसी है बच्चे? सर जो खुद लगाई जा रही है। फोर्स कैसी है? एक्सटर्नल। फोर्स। अब क्या होगा इससे, वो फोर्स तो आगे लेके जा रही है, ये फोर्स क्या रख रही होगी इसको पीछे ले जाती है। समझ रहे हो? ध्यान से सुनना, इस एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड याद रखना है, इस एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड उस एफ के बिल्कुल कैसा है? सर ऑपोजिट। इक्वल और अपोजिट। कैसा है? इक्वल और अपोजिट। तो इनके ऊपर नेट फोर्स क्या लग रही होगी किसी भी पॉइंट पर? So 0. जीरो। जीरो। ये आगे तो चल रहा है, नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या जीरो है? इसका मास इंटू एक्सेलरेशन में क्या जीरो हो जाएगा? एफ नेट जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0. तो याद रखना, अब मैं जो, चाहे मैं अब इसके थ्रू कैलकुलेट करूं फोर्स, चाहे इसके थ्रू कैलकुलेट करूं, आंसर मेरा सेम आएगा। लेकिन मेरे को क्यों लगानी पड़ी पीछे की तरफ फोर्स? क्योंकि मेरे को वर्क डन बाय कैसा फोर्स चाहिए था? External force. लेकिन ये जो येलो वाली फोर्स थी, ये तो अपने आप लग रही थी क्या, है ना? Yes, sir. तो मैं क्या कहता हूँ, ध्यान से सुनना, ये फोर्स थी जो अपने आप लग रही थी। ये चार्ज मेरा जा रहा है, ये चार्ज मेरा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ऐसे समझो, ये चार्ज मेरा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये अपने आप जा रहा है, इससे दूर दिख रहा है, ये अपने आप क्या जा रहा है? यस। दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ये एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं, मैं कहता हूँ जितना ये फोर्स लगा रही है ना, उतना ही मैं फोर्स पीछे की तरफ खींच लेता हूँ, हर पॉइंट पे थोड़ा सा आगे, इसको आगे भी जाने देता हूँ और पीछे भी खींच लेता हूँ, आगे भी जाने तो पीछे भी खींच लेता हूँ। समझ रहे हो? तो वर्क डन बाय कौन सी फोर्स हो गया ये? एक्सटर्नल मैं रेड वाली फोर्स से क्या निकालूंगा? वर्क डन। और वो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है? फोर्स। यस। Yes. ठीक है सर, अब ध्यान से देखना, अब मेरे को कौन सी फोर्स देखनी है बच्चे? रेड वाली देखनी है। क्लियर है क्या? तो हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है? 0. ध्यान से देखना। और ये काम कैसा होना चाहिए बच्चों? स्लोली स्लोली होगा, तभी पता चलेगा। अगर स्लोली स्लोली नहीं हुआ तो क्या होगा? मेरी एफ एक्सटर्नल और एफ दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे। होंगे। समझ में आ रहा है? और मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ढंग से नहीं निकाल पाऊंगा। अब ध्यान से देखना इस बात, हम यहाँ पर ये दिख रहा है क्या? हमने Yes. पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी ये, अब पढ़ो इसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द मिनिमम वर्क डन इन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। क्या लिखा हुआ है? Without acceleration. विदाउट विदाउट एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब? अब विदाउट एक्सेलरेशन Yes, मतलब sir. एक्सेलरेशन क्या है? 0. 0। और वो Zero. में पता चल गया ना यस सर। क्यों आई है? क्योंकि कौन सी फोर्सेस इक्वल है? External. एफ और एक्सटर्नल फोर्स और क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो बच्चों, याद रखेंगे अब इस बात को, हम याद रखेंगे। Yes, sir. चलो, अब यहीं से मैं करवाता हूँ, अभी ध्यान से देखना, इसी पॉइंट से। मैंने तो सर अभी इनको जैसे भी करना है, ये दूसरा मेथड है, ये भी आप देख सकते हैं। अब जहां पर आओ सर, यही जो फोर्स लग रही थी मेरी, यहाँ पर एक पॉइंट था ओ, आर पॉइंट से पी पॉइंट था। अब मैं यहाँ पर एक क्या लगा रहा हूँ बच्चे? एफ लगा रहा हूँ क्या? सॉरी, अब एफ कहाँ लगेगी? पीछे लगेगी ना। जो मैं फोर्स देख रहा था वो कहाँ लगती है? पीछे। और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन चार्ज कहाँ मूव कर रहा है? Forward. अगर किसी एक टाइम पर चार्ज पे डिस्प्लेसमेंट dx है, तो dw की वैल्यू क्या हो जाएगी स्मॉल वर्क डन की? f डॉट dx. ये f डॉट dx का मतलब f dx cos थीटा। 180. थीटा की जगह क्या लिखूं? 180. क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? -1 है हाँ, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? आगे। और फोर्स कहाँ लग रही है? पीछे. ये कौन सी फोर्स है? इस फोर्स का नाम क्या है? f External. f एक्सटर्नल। तभी f दूसरी वाली f के लिए तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती? 0. वेरी क्लियर है क्या? Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा? cos 180 होता है -1, तो ये हो जाएगा -f dx।
क्लियर है? sir. Yes, sir. सबको क्लियर है? क्योंकि cos 180 माइनस 1 Yes, sir. ये तो है स्मॉल वर्क डन, मेरे को तो पूरा वर्क डन निकालना है ना, Sir, yes. पूरा Yes, वर्क। sir. तो सर अब पूरे वर्क डन के लिए क्या करेंगे सर? दोनों जगह Integration. हाँ, स्मॉल से जब लार्जर पर जाऊंगा तो दोनों जगह क्या करते हैं बच्चे? Integrate. और ये भी मैं बता दूंगा ये वाला पॉइंट कैसे किया है इन्होंने, क्लियर है क्या? अभी भी हम इसकी भी बात करेंगे बिल्कुल, ठीक है? आओ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस, दोनों जगह इंटीग्रेट। चलो पहले एफ की बात कर लेते हैं। एफ क्या पुट करोगे? एफ का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, के क्यू Q1 Q2 अपॉन, ये मैं सारा बताऊंगा लेकिन पिछले वाली डेरिवेशन पे ये दिखेगा नहीं तुम्हें, लेकिन अभी समझ लो, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, एक Q तो ये वाला हो गया ना सर, राइट? Yes, sir. दूसरा Q जो ला रहा हूँ, दूसरा Q जो ला रहा हूँ उसका वैल्यू कितना है? 1. 1। तो उसकी जगह तो 1 लिख दूं क्या? Sir, one कैसे? क्योंकि वो कैसा चार्ज है बच्चे? Unit positive charge. यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब मैग्नीट्यूड। One. क्लियर है? Yes, sir. और तुम चाहो तो उसकी वैल्यू क्यू भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, क्यू रख दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, वो भी बताऊंगा क्यों। क्लियर? अभी देखते हैं, ठीक है? Yes, sir. तो सर यहाँ पर 1 लग दिया, यहाँ पर क्या रख दूं सर? आर का स्क्वायर। अब ये चीज ध्यान से देखनी पड़ेगी आपको, आओ देखते हैं। अब यहाँ पर आर क्या हुआ सर? आर क्या होता है वैसे? क्या क्या होता है आर? The distance होता है डिस्टेंस होता है किस किस के बीच में बच्चे? तो two charges के। Distance. अभी तो मेरे पास ये फिगर है ना सर, ये मेरा ओ पॉइंट था, रेड से बनाए, ये मेरा ओ पॉइंट था बच्चे, ये मेरा पी पॉइंट था, और ये मेरा कोई बी पॉइंट था जिसके ऊपर फोर्स, जिस पॉइंट पे चार्ज था उसके ऊपर फोर्स लग रही थी एफ और डिस्प्लेसमेंट हुई थी dx। स्मॉल से। बी पॉइंट के यहाँ पर एक और पॉइंट बी के बाद मान लो, एक सेकेंड, तुम्हें क्लियर ज्यादा इससे होगा, हम ऊपर वाला डायग्राम ले लेंगे ताकि तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाए अच्छे से। ओ पी बी ए दिख रहा है क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. अब ये तीनों पॉइंट क्या शो कर रहे हैं, अब ध्यान से देखना, हर जगह काम आएगा ये चीज। सर अब मेरा ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस तो पता है कितना था? R. अब मैं क्या कह रहा हूं, किसी पॉइंट बी पर, किसी पॉइंट बी मैंने क्या किया, मेरा चार्ज जा रहा था, अब पी से इंफिनिटी जा रहा है जा रहा है, मैंने एक टाइम पे ना देखा इसको जाते हुए देखा, तो मैंने एक टाइम पे फोटो खींच ली इसकी, ठीक है ऐसे। उस टाइम पर मेरा चार्ज था, कहां पर पहुंचा था? A point पर. ए पॉइंट पर पहुंचा, ध्यान सुनना। और यहां से ध्यान से देखना, बी ओ से बी तक का डिस्टेंस मैं मान लेता हूं X. एक्स। और सर अब बी से इसने स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और किया जिसकी वैल्यू क्या मान ली मैंने? dx. क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. और भी अगर किसी को ये भी समझ नहीं आ रहा वो इसको ऐसे भी देख सकता है, दोनों तरीके से देख सकता है। अभी तक तो मेरा कितना डिस्टेंस पर है चार्ज मेरा? R. एक्स। ध्यान से देखना, आर पर तो पी पॉइंट पर है, बी पॉइंट पर कितनी दूर है? X. दूर है ओ से। अब मेरा चार्ज को मैं पी पर, पी से उठा के कहाँ लेके जा रहा हूँ? इन्फिनिटी पर। बीच में कहीं कोई पॉइंट आया, उसका नाम क्या दे दिया? B. पी से मैं इन्फिनिटी तक जा रहा था, बीच में कोई पॉइंट आया बी, जो कि ओ से कितनी दूर है? एक्स दूर है। उसके बाद चार्ज ने छोटी सी डिस्प्लेसमेंट की है जिसको बोल दिया dx। एक्स। क्लियर है? Yes, sir. उस छोटे से बी से किसी और पॉइंट, कहां से कहां, बी से मान लो ए तक ले गया, वहां से वहां तक ले जाने के लिए उसने छोटी सी डिस्प्लेसमेंट की जिसको बोल दिया dx। उस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन किया होगा वो भी छोटा होगा, जिसकी वैल्यू आई डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ। क्लियर है? Yes, sir. अब Q1 की जगह 1 पुट कर, Q2 की जगह 1 पुट कर दिया, Q की जगह Q। अब R स्क्वायर बताओ, A और B के बीच में कितना डिस्टेंस है? मेरा Q चार्ज यहाँ पर, दूसरा चार्ज यहाँ पर है, कितना डिस्टेंस? X plus dx. बी पॉइंट पर देखो, बी पॉइंट पर है ना अभी चार्ज, बी पॉइंट पर है अभी चार्ज, कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस है?
सर ओ से बी तक का। हाँ, ओ से बी तक का देखोगे ना, अभी चार्ज तो वहां है, उसके बाद वो डिस्प्लेसमेंट करेगा dx। अभी तो चार्ज कहाँ है, पॉइंट एक्स बी पर। तो बताओ ओ से बी तक कितना डिस्टेंस पर है वो। X. तो आर की जगह क्या लिख दूं बच्चे। एक्स क्लियर है, X plus K. क्लियर है। Yes, sir. जहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछे मेरे को। के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आया है फोर्स की वैल्यू। डन, पक्का बच्चे, सबको क्लियर है। Sir, हाँ पूछो 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 बच्चे, क्या ये दिक्कत। क्या वो कहाँ से है? मतलब के तो मेरे को समझ आ गया। हाँ, क्यू क्या चार्ज था, क्यू वो पॉइंट था, चार्ज था जो पॉइंट किस पे पड़ा था, ओ पर। ओ ओपन पर चार्ज पड़ा है ना एक, वो है जिसकी वजह से हमें फोर्स लगानी पड़ रही है। अगर क्यू पर कोई चार्ज ना होता तो हम नॉर्मल फोर्स लगाते, लेकिन अब क्यू है, उसके पास एक और यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूँ, तो ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा था, रिपेल रिपेल कर रहा था, जो कि ये फोर्स थी। लेकिन हमने क्या किया, हमको तो कैसा वर्क डन चाहिए था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स। तो हमने बिल्कुल इसके अपोजिट एक फोर्स लगाई, जिसका नाम क्या ले दिया, एफ एफ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। और ये हर पॉइंट पर F इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्सटर्नल, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई थी। 0। क्लियर है क्या। सर यस। हाँ, तो ये के दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। तो सर अब ये हो गया फोर्स की वैल्यू। अब तो बस पुट करनी है सर वैल्यू। डी डब्ल्यू किसके इक्वल है बच्चे, एफ डी एक्स, माइनस ऑफ एफ डी एक्स है ना। माइनस एफ की जगह क्या पुट कर दूं, के क्यू अपॉन में X एक्स square. स्क्वायर, और डी एक्स तो है ही सर। अब दोनों जगह क्या कर दो, Integration. करो इंटीग्रेशन और वैल्यू बताओ। पिछले वाले में भी यही किया हमने, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। और इसकी लिमिट कैसे पुट करेंगे वो हम अभी बताएंगे, ठीक है। पहले यहाँ तक कर। कोई बताएगा, डी डब्ल्यू का तो इंटीग्रेशन 0 से W तक कर दो, टोटल वर्क डन कितना हो गया W, राइट। अच्छा, के क्यू तो कॉमन, वो क्या नाम है, कांस्टेंट बाहर ले लूं क्या, यस सर अंदर क्या रह गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू डी माइनस के क्यू। अच्छा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके एक्स की पावर माइनस का 2dx। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन करो, कितना होता है, पावर में एक क्या हो जाता है, से ऐड हो जाता है। माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है, -1. यही हो जाएगा क्या। नीचे भी क्या आ जाएगा, नीचे उसी से डिवाइड हो जाता है, यानी -1, राइट। याद है सबको, क्लियर है, यस ठीक है। तो हो गया हमारा इंटीग्रेशन। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे बच्चे, Plus. तो ध्यान से सुनना, के क्यू। अब ध्यान से, ऊपर क्या है, एक्स की पावर -1, ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, X. अच्छा। अच्छा, अब इसकी लिमिट देख सर, एक्चुअल में चार्ज को कहां से कहां लेके जाना है हमने, इन्फिनिटी से भी, लेकिन मैं कौन सी वजह से निकाल रहा हूँ, फ्रॉम पी टू इंफिनिटी। तो इनका डिस्टेंस पुट कर दो, पी तक के लिए क्या डिस्टेंस की वैल्यू है, R. और इन्फिनिटी तक के लिए क्या होगी, इन्फिनिटी। तो इसकी लिमिट कहां से पुट कर दूं, कहां तक, आर से इन्फिनिटी तक। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट। अब क्या करेंगे सर, लिमिट पुट करेंगे। अब तो कर दो, लिमिट पुट करना तो आसान है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, के क्यू तो वैसे का वैसे, अपर लिमिट करोगे तो 1/∞ माइनस 1 आर। तो बताओ इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन R. माइनस के क्यू अपॉन आर, बस।
तो सर अब जब वर्क डन की वैल्यू क्या आई है माइनस के क्यू अपॉन आर, क्योंकि 1/infinity तो क्या हो जाता है 0. तो सर ये वर्क डन आया कहां से कहां तक, फ्रॉम पॉइंट P टू Infinity. P टू इन्फिनिटी, लेकिन मेरे को निकालना क्या था सर, इन्फिनिटी टू P। तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P कितना आ जाना चाहिए, KQ upon K R. upon R. क्या माइनस आएगा उसके आगे, No, sir. No, नहीं sir. हमने बोला था P से इन्फिनिटी जाने के लिए उतना ही वर्क लगेगा जितना इन्फिनिटी टू P, बस आगे एक साइन लगा दूंगा माइनस का, तो इसके आगे माइनस लगाया तो ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गए Plus. ये है क्या, Yes, सबको sir. clear? किसी को भी कोई डाउट, तो वर्क sir. ए की वैल्यू पुट कर दो, कितनी होती है 1/2 r, ये हो गया पोटेंशियल की वैल्यू, यही तो होता है वर्क डन, राइट। Yes. तो ये हमारी पोटेंशियल की वैल्यू है जब मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करता हूं फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, और उसके सामने कौन सा एक चार्ज है प्लस Q, ये एक पॉइंट चार्ज है, इसीलिए इसका नाम बोला पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट। क्लियर है क्या, और अब ये देखो यहाँ पर भी यही आई है क्या वैल्यू, देखो हमारी वैल्यू दिख रही है, ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, हमने लिमिट कहां से कहां डाली थी बच्चे, देखो हमारी लिमिट कहां से कहां डाली थी शुरू में, इन्फिनिटी, इन्होंने देखो कहां से कहां डाली हुई है, Infinity to R. समझ में आ रहा है क्या, तो इनको आके नेगेटिव लगाने की जरूरत होगी क्या, No, sir. क्योंकि ये तो जा ही कहां से कहां रहे हैं, Infinity to R. डन, कोई दिक्कत। No. No, sir. अब मुझे बताओ किसी को कोई भी इशू है इसमें, सर वर्क डन आया ये कि पोटेंशियल। वही तो, अरे डेफिनेशन पढ़ो इसको एक बारी, सर आपने W इज इक्वल टू लिखा है ना तब। हाँ W ही लिखा है, W ही आएगा, देखो अब ध्यान से पढ़ो इस लाइन को, पोटेंशियल है क्या, इट इज द, So amount of work done by the external force. जब भी चार्ज की वैल्यू, जिस चार्ज को तुम मूव कर रहे हो उसकी वैल्यू यूनिट चार्ज है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है 1 कूलम, यूनिट चार्ज है 1 कूलम का चार्ज जब भी मैं लेके जा रहा हूं तो पोटेंशियल और वर्क डन दोनों क्या आएंगे सेम इक्वल। सेम। क्लियर है, अगर यहाँ पर चार्ज 1 कूलम ना होके कुछ और आता तो पोटेंशियल की वैल्यू 1 ये वाली ना, समझ में आ रहा है क्या आता, आंसर फिर भी यही आता, आंसर फिर भी यही आता, फिर मैं सीधा लिखता पोटेंशियल, बताऊंगा उसका भी, पहले यहाँ तक बताओ क्लियर है क्या सबको, यस अभी मैंने चार्ज की वैल्यू 1 कूलम ली थी तो आंसर यही आना, जो वर्क डन का आएगा वही किसका आएगा पोटेंशियल। क्लियर है, क्योंकि मैं अभी जो चार्ज लेके आ रहा हूँ वो कौन सा लेके आ रहा हूँ, Unit positive charge. वेरी गुड, तो हमारा वैल्यू आई है KQ1 Q2 अपॉन में, सॉरी KQ अपॉन में R, सिर्फ एक Q है इसमें, किसी ने गौर किया इस बात को, सिर्फ एक ठीक है, डन है। यस अभी इसकी हम शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे, देखना कैसे करेंगे, यहाँ तक चले आगे पक्का। यस अब एक बात बताओ, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर या वेक्टर, scalar. बताओ, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी, So scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी, क्यों स्केलर क्वांटिटी क्यों है, व्हाई, सीधी सीधी बोल दो डेफिनेशन, क्यों है स्केलर क्वांटिटी, सर डायरेक्शन ही है। डायरेक्शन नहीं ओनली ऑन डायरेक्शन नहीं है, नहीं है। पोटेंशियल की डायरेक्शन नहीं, क्लियर है क्या, यस पोटेंशियल को हमेशा सीधा ही ऐड कर देना है, लेकिन साइन को ध्यान में रखते हुए, इसमें तुमने कोई कंपोनेंट नहीं करने, कोस थीटा और साइन थीटा नहीं करने की जरूरत, सीधा ऐड कर दो, इसलिए आसान है, समझ में आ रहा है कैलकुलेशन, तो ठीक है आओ, तो यहाँ तक आ गया पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। अब बात करेंगे जब हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, क्या हो, System of charges. चलो आओ, अच्छा जिसने बच्चे ने वो बात बोली थी कि ये W है या V है, उसकी बात को एक बार ध्यान में, वो आंसर मेरे को समझ में आ गया कि वो क्यों क्या पूछने वाला था, याद आ गया, यही पूछ रहे हो क्या आप,
याद दिला दिया करो अगर मैं क्वेश्चन भूल जाऊं तो तुम्हारा। अभी मेरे को जाते जाते याद आ गया। v इज इक्वल टू, आप बोल रहे हो कि ये के क्यू बाय आर जो वैल्यू आई है ये v की आई है या W की। ये, जिसका मैंने आंसर दे दिया है कि अगर चार्ज मेरे पास 1 कूलम हो दूसरे वाला तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, दोनों की सेम। जिसको नहीं पता वो मान लो W की वैल्यू तो आ गई के क्यू अपॉन आर, ये पक्का है ना, सबको समझ में आ गया। Yes, Yes, sir. no. अब v की है या नहीं है उसके लिए हम बात कर लेते हैं। v का फॉर्मूला क्या होता है W की फॉर्म में, v इज इक्वल टू W अपॉन Q. Q। और ये Q कौन है, जिसको हम लेके आते हैं सर, है ना, Yes, Yes, sir. sir. दूर से। ये Q कौन सा होता है, जो पड़ा होता है, जिसके जो ओरिजिन पे पड़ा होता है, याद है, ये वाला, ये वाला। Yes, sir. इसको तो छेड़ो मत, दूसरे वाले क्योंकि हम v की वैल्यू निकालते हैं। v इज इक्वल टू W की वैल्यू क्या आई है बच्चे, के क्यू So, अपॉन, Q upon R. और इसको किससे डिवाइड करना है, स्मॉल q से। अब स्मॉल q जो लिखते हैं उसकी वैल्यू कितनी है, 1 तो q की जगह क्या पुट कर दो, 1 आंसर क्या आया Q upon R. बताओ। वर्क डन और पोटेंशियल में कोई फर्क आया, No, sir. तो इसलिए बोला No, sir. जब चार्ज 1 कूलम है तो वर्क डन और पोटेंशियल दोनों क्या होंगे, Same, equal. हाँ बच्चे रिकॉर्डिंग अभी शेयर करने की वो कर रहे हैं कोशिश में, लेकिन मेरे पास अवेलेबल है, अगर नहीं हो रही, अगर तुम सबको नहीं मिल रही तो मुझसे बता देना, मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, ठीक है। Sir, yes. ओके बच्चे, यहाँ तक समझ में आया क्या, Yes, Yes, sir. 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 चलो अब करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा Q1, Q2, Q3, Q4 दिख रहा है। yes Yes, sir sir. अच्छा, हमने सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात की थी क्या, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था हमारे पास बहुत सारे चार्जेस पड़े थे, याद है सबको। Yes, Yes, sir. और यहाँ पर एक पॉइंट था, हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इस पॉइंट पर, याद आया। डायरेक्शन Yes. देखते थे सब, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर। फिर मैं कहता था ई नेट आता था किसके इक्वल, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस कैसा सम होता था, E. ये कैसा सम होता था, vector addition वेक्टर सम। सीधा ऐड कर सकते थे क्या, no sir साथ में क्या देनी पड़ती थी, direction लेकिन अब यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल है, क्या है, पोटेंशियल। बिल्कुल Potential. सेम होगा सर, बिल्कुल सेम कहानी होगी सर। क्या करूंगा सर, ध्यान से देखना, क्या करूंगा सर, यहाँ पर भी वही Q1, Q2, Q3, Q4 किसी पॉइंट P पर देखूंगा, इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल, राइट। इसकी वजह से मान लो V1, इसकी वजह से मान लो V2, इसकी वजह से मान लो V3, तो V नेट क्या हो जाएगा, V1 प्लस प्लस V3। लेकिन ये सम कैसा होगा, vector sum Dot नहीं. Scalar. स्केलर सम होगा सर, ये वेक्टर सम नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी थी, ये कैसी क्वांटिटी है, Sir, स्केलर क्वांटिटी। मतलब कुछ नहीं करना, साइन लगाना है और सीधा क्या कर दो सबको ऐड। इसमें ये मत देखना डायरेक्शन इधर है या इधर है, क्योंकि पोटेंशियल के पास तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है। समझ में आ रहा है, Yes, sir. तो इसमें कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी पता चल जाएगा। एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल की डेफिनेशन, पोटेंशियल का वैल्यू क्या आई थी, ये भी बताओ, के क्यू अपॉन R. यही आई है ना। तो इस Q1 के लिए डिस्टेंस मान लेते हैं R1, P तक का है ना, तो इसको बोल देते हैं R1P। ये क्या है, P तक का है, इसको 2 से P तक का है, तो क्या बोल दूं, R2P. इसको क्या बोल दूं, R3P. इसको क्या बोल दूं। R4P. इसमें कुछ नहीं देखना तुमने, एरो इस तरफ है या इस तरफ है, कुछ भी नहीं। तो पहले की वजह से बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, V1 के Q1 अपॉन RP square. स्क्वायर नहीं आया इसमें, के क्यू अपॉन में R होता है सिर्फ, राइट। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और V2 का क्या आ जाएगा बच्चे, के, Q upon R. और 3 की वजह से क्या आ जाएगा, के Q3 अपॉन, Q3 upon R3. और फोर्थ की वजह से Q4 upon R4P. अब V नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V1 प्लस V2
प्लस V3 प्लस V4 V4 कर दो। V1 की जगह क्या पुट करोगे? KQ1 अपॉन R1P प्लस KQ2 अपॉन R2P। K3 plus K4 upon R4P. तो K तो सब में कॉमन आएगा या नहीं आएगा? Yes, sir. अंदर क्या बच जाएगा? Q1 अपॉन R1P प्लस Q2 Plus अपॉन Q2 upon R2 plus Q3 upon R3 plus Q4 upon R4P. क्लियर है क्या? Yes, sir. बस K की वैल्यू इन्होंने पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन। समझ में आ रहा है? बाकी सब वही। इसमें कुछ डायरेक्शन नहीं देनी, ये स्केलर सम है, सीधा ही सबको ऐड कर दो बस। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लगाना, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अगर साइन चेंज कर दिया तो गलत हो जाएगा सब, वरना तो सीधा ही क्या करना है, सबको ऐड। क्या लिखोगे? एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा विल बी इक्वल टू अलजेब्राइक सम ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। मतलब अगर किसी P पॉइंट पर मेरे को पोटेंशियल टोटल निकालना है तो जितने भी चार्जेस हैं उन सबको क्या कर दो? Add. Add. उनका सबका पोटेंशियल क्या कर दो? ऐड। चार्जेस को ऐड नहीं करना, क्या करना है? ऐड पोटेंशियल। क्लियर है क्या? Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सुपरपोजिशन, फोर्स वाला सुपरपोजिशन, बट एक ही फर्क है क्या इसमें, उसमें वेक्टर सम था, इसमें Scalar. Scalar sum. चलो नेक्स्ट आओ। पोटेंशियल ड्यू टू, अच्छा उसमें अब डाइपोल किया था या नहीं किया था? Yes, sir. चलो एक सेकंड रुको, पहले ये वाला सम करो। कैसे करोगे? अभी कैसा है? 4 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स। करो, स्क्वायर बना दे। याद है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया था ऐसा सम? Yes, sir. इलेक्ट्रिक फोर्स में भी किया था सर ऐसा सम। एक चार्ज यहाँ रख दिया था, एक चार्ज यहाँ रख दिया था, एक चार्ज यहाँ रख दिया था और चौथा चार्ज यहाँ रख दिया था। याद है? Yes, sir. इसके सेंटर पर देखना था। इलेक्ट्रिक फील्ड पर इसकी वैल्यू क्या आई थी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी सेंटर पर? तो कोई बताएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी सेंटर पर तो क्या आती थी इसकी वैल्यू अगर चारों चार्जेस सेम होते थे? तो 0 आती थी। याद है ना, मैंने बोला था सिमेट्रिक हो इवन में तो सब आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। फिर मैं कहता था इसमें से एक हटा दो तो क्या वैल्यू आ जाएगी? याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कौन बताएगा? अब क्या आएगी? 1। अरे क्या बोल रहे हो? अब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? Zero. नहीं क्यों? और आसान कर दो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी दे दिया मैंने सबका, R मान लो। So Q1 plus Q, ये तो नहीं होगा। अब बताओ मेरे को क्या आंसर आएगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R बोल रहा हूँ, बताना मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पर। प्रैक्टिस नहीं की प्रैक्टिस किसी ने भी। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। जेई मेंस का क्वेश्चन कैसे निकालोगे जब यही क्वेश्चन नहीं निकल रहा? तो भाई अच्छा यहाँ पर एक चार्ज हो जाता तो मान लो, तो सेंटर पर वैल्यू क्या आ रही थी? 0. क्यों आ रही थी 0? बताना मुझे। क्योंकि कैंसिल हो जा रहे थे ये। का किस चीज का? नंबरिंग करो 1 2 जैसे 3 Q1 Q3 से हो रहा है और 2 4 से हो रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि 4 वाला हटा दिया तो अब आंसर किसकी वजह से आना चाहिए? Q2 की वजह से। बताओ की वजह से क्या आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? सर KQ अपॉन Q2। KQ अपॉन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? KQ अपॉन बोलो हाँ, तो बस अब ये आंसर आ गया इसका। क्लियर? क्या दिक्कत थी? सर यूनिट वेक्टर नहीं लगेगा इसके साथ? कौन सा यूनिट वेक्टर? मैंने तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है ना अभी। तो KQ अपॉन R, बस आंसर आ गया। ओके सर। समझ में आ रहा है?
Yes, sir. याद रखा करो भाई, वरना सब गलत हो जाएगा। अभी भी हिंट देना पड़ रहा है, बताओ। ये तो क्वेश्चन हमने बहुत पहले कर लिया था। चलो कोई बात नहीं, आओ। अब हमने क्या निकालना है बच्चे? इन्हीं की वजह से सेंटर पर क्या निकालना है बच्चे? पोटेंशियल निकालना। पोटेंशियल का फॉर्मूला तुम्हें सबको पहले तो नंबरिंग कर दिया, 1 2 3 4। हालांकि सबका मैग्नीट्यूड क्या है चार्ज का, सेम है, मैंने नंबरिंग करी है। सेंटर तक का देख लेते हैं। सेंटर ओ दिख रहा है सबको? इस ओ पॉइंट पर मेरे को क्या बताना है बच्चे? पोटेंशियल बताना है। तो कैसे बताओगे, बताओ मुझे। So work done. अभी फॉर्मूला पता है? एक चार्ज की वजह से क्या लिख के आए हो? KQ upon R. KQ अपॉन R. आर, बस यही पढ़ते थे ना। तो अब आर देख लो। आर क्या होता था? क्यू से लेकर उस पॉइंट तक का Distance. देखो ना, आर क्या था, ध्यान से देखो। क्यू से लेकर पी पॉइंट तक का डिस्टेंस था ना। तो अब यहाँ पर पी पॉइंट की जगह कौन सा पॉइंट है? ओ। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर हो गया। लेकिन अब इसकी वैल्यू निकालो। अगर मैंने इन सबका साइड की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में एल, तो बताओ मेरे को एल आर की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ मुझे। Sir, निकाल, L minus. बताओ आर की वैल्यू कैसे निकालोगे? कौन बताएगा? Sir, L minus R. ध्यान से देखो, ये डायगोनल है बच्चे। इस पूरे की वैल्यू नहीं निकाल सकता मैं पहले? Sir, 2R. नहीं बच्चे, 2R तो निकाल लोगे। मेरे को चाहिए ये वाली वैल्यू, ये आर वाली वैल्यू। दिख रहा है? इस डायगोनल का हाफ नहीं है ये। इस पूरे क्यू, इस वाले 1 से 3 तक का जो डायगोनल है उसका हाफ नहीं है ये आर। Yes, sir. ये वाला हाफ नहीं है, तो मैं पूरा डायगोनल नहीं निकाल सकता पाइथागोरस थ्योरम से। Yes, sir. बताओ कैसे निकालोगे? इसकी वैल्यू बोल दो, ए बी सी डी। या ए सी की वैल्यू नहीं निकाल सकता मैं? निकाल सकते हो। फटाफट कैसे निकालेंगे? एसी की वैल्यू बताओ, कैसे निकालोगे? एसी का स्क्वायर is equal to AB का square plus BC का square. तो बताओ एसी का स्क्वायर जो भी आएगा किसके इक्वल आएगा? एबी की जगह क्या पुट करूं? L square plus L square. ये कितना आ जाएगा? एसी L square. 2L स्क्वायर, यानी एसी इज इक्वल टू अंडर रूट L अंडर रूट 2L ना। इसका Yes, जब sir. स्क्वायर करूंगा तो ये L स्क्वायर का तो L कट जाएगा, यही आएगा ना एसी की वैल्यू। लेकिन ये वाला जो आर है वो एसी का कितना है? Sir, half. तो एसी बाय 2. 2। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? एसी कितना है बच्चे? 12 upon R. 12 बाय 2, यानी कितनी आ जाएगी? L बाय रूट 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे? अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। तो एक अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 कट गया, तो आंसर क्या आ गया? L बाय रूट 2। क्लियर है? तो यानी Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया L बाय रूट 2। तो यहाँ से यहाँ तक का भी कितना आएगा? L बाय रूट 2 का भी कितना आएगा? L बाय रूट 2। यहाँ से यहाँ तक का भी कितना आएगा? L by root. अब निकाल सकते हो क्या पोटेंशियल सबकी वजह से? Yes, sir. बताओ क्या क्या आएगा वैल्यू? बताओ कितनी आएगी वैल्यूज? फॉर्मूला पता ही है तुम्हें क्या होता है? Sir, KQ upon R. हाँ, तो R की वैल्यू कितनी है? Sir, L upon under root 2. V1 निकाल लेते हैं एक बारी। K Q की जगह तो Q ही आएगा। R की जगह क्या लिख दूं बच्चे? R1. L बाय रूट 2। रूट 2 L बाय डिवाइड के भी डिवाइड में है तो ऊपर आ जाएगा। Multiply. तो ये एक की वजह से आया, बात दूसरे की वजह से भी कितना आएगा? Sir, K Q तो सब में सेम है, R क्या सब में सेम है? Yes, sir. देखो O से चार्ज तक का डिस्टेंस के सब में सेम है क्या? Yes. कितना आएगा वो भी? ऐसे V3 कितना आएगा? ऐसे V4 कितना आएगा? क्लियर है?
तो इन सबको अब क्या करना पड़ेगा वी नेट निकालने के लिए? add ऐड sum. क्या आंसर आएगा? ऐड करूंगा तो k into q upon l into under root 2. यही आएगा सिर्फ, और कुछ नहीं आएगा क्या? सर ये k ना कॉमन है इसका। के कॉमन ले लो, सबको ऐड करके क्या आएगा? सबको ऐड करके टोटल बताओ कितना आएगा? भाई ये सबकी वैल्यू सेम नहीं है? सर सेम है बट के ही है कॉमन. तो जब सेम चीजों को सबकी वैल्यू 2 2 2 2 आ रही है तो आंसर क्या आएगा? मान लो सबकी वैल्यू 2 2 2 आ रही है तो क्या आएगा आंसर? 4 पॉइंट्स हैं जिन सबकी वैल्यू 2 2 2 2 आ रही है तो क्या आंसर आएगा? फिर ऐड कर देंगे 8 आएगा. 8 आएगा। तो इसको सिंपल क्या कर सकता हूँ, 2 को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 4. यहाँ पर भी एक की वैल्यू अगर के क्यू एल अपॉन में रूट 2 है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? किससे मल्टीप्लाई कर दूं? सर 4 से. ये आ जाएगा नेट वैल्यू, ये नहीं आ जाएगी? यस. इसमें क्या टेंशन लेनी थी, क्योंकि इसके अंदर तो कोई डायरेक्शन देखनी ही नहीं, सीधा क्या कर देना है बच्चे, ऐड। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा लो, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा लो। बताओ किसी को कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में अभी तक? No sir. पूछ लो किसी को कोई भी इशू है तो बच्चे, कोई भी इशू है तो बताओ मुझे। क्लियर है सबको? Yes. पक्का? थम्स अप दो जिसको क्लियर है, और जिसको नहीं है वो मेरे से Yes, sir. हैंड रेज करो। क्या बोला आपने? जिसको दिक्कत है वो हैंड रेज करो बच्चे, जिसको दिक्कत नहीं है वो थम्स अप करो फटाफट। हाँ बच्चे जिनका हैंड रेज है, एक बच्चे का था वो हट गया। क्लास में तो 43 स्टूडेंट्स है, लेकिन 25 के हैंड रेज थे सिर्फ, बाकी सब। जिसको भी बच्चे कोई इशू है तो मेरे से हैंड रेज करके पूछो। हाँ एक हैंड रेज हुआ है, बताओ बच्चे किसका है? हाँ शाजिया, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नो सर. ओके, तो मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने वो पॉइंट लिया और ओ पॉइंट लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखा और फॉर्मूले में पुट कर दिया। फॉर्मूला क्या था? के क्यू अपॉन आर। क्यू की वैल्यू भी पता थी बच्चे, आर की वैल्यू भी पता थी, एल बाई रूट 2, दोनों को मिला दिया, मल्टीप्लाई करके आंसर मैंने निकाल दिया। कोई दिक्कत? नो सर। तो हमारे पास अब ये दोनों पॉइंट क्लियर है क्या? ये देखो, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज समझ में आ गया सबको? Yes sir. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ में आ गया सबको? Yes. Yes कल sir. हम बात करेंगे या नेक्स्ट क्लास में एक्सियल लाइन पोटेंशियल की और Equatorial. Equatorial. इक्वेटोरियल पोटेंशियल की। लेकिन इससे पहले तुम क्या पढ़ के आओगे बच्चे? एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल का। समझ में आ रहा है? Yes. हम ये तो निकाल ही लेंगे, लेकिन मैं तुम्हें एक छोटा मेथड भी बताऊंगा ये सब निकालने का, लेकिन वो सब समझ में तभी आएगा बच्चे जब तुम एक बार पढ़ के आओगे। समझ में आ रही है बात? Yes sir. फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है बच्चे, मैं पढ़ा दूंगा ना बोर्ड पे, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा सब, लेकिन घर जाके अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे उसके ऊपर तो सब भूल जाओगे। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का भूला हुआ था, कुछ था उस क्वेश्चन में? No sir. तो और जो मैंने डाइपोल के क्वेश्चन किए थे किस किसने सोल्व किए? हैंड रेज करो या थम्स अप करो जिसने सोल्व कर लिए डाइपोल के क्वेश्चन। ऋषिता ने किए हैं बस, ऋषिता और दीपिका ने, बाकी किसी ने नहीं किया। तो फिर कैसे होगा? 6 बच्चों ने किए, बताओ 40 में से 6 बच्चों ने किया, 40-45 स्टूडेंट्स में से। बच्चे कोई फायदा नहीं होगा, मैं सच बता रहा हूं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिस कर दिया ना आपने तो बिल्कुल सब वेस्ट जाएगा, ये बिटर ट्रूथ है ये। अब मैं शिवानी, तुम्हें मैनेज करना सीखना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि स्कूल का काम एक बार, अगर तुम्हारा सिर्फ नोट्स चेक करने वाला काम कह रहे हो ना, तो वो एक बार के लिए सेक्रीफाइस कर दो, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस को, ये चीज जो तुमने समझनी है उसको सेक्रीफाइस मत करो। एक दिन स्कूल में डांट सुन लो, अगर वहां पर सिर्फ इतना काम हो रहा है कि वो टीचर तुमसे नोटबुक चेक करवाने के लिए बात कर रहा है, एक बार डांट सुन लेना,
लेकिन क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। और बीच में संडे भी आया हुआ है, आया था ना बीच में संडे। Yes, sir. Yes, sir. संडे को भी इतना काम नहीं होता, तो सैटरडे संडे। तो मैं बता तो रहा हूँ कनिका कि क्या करना है तुम्हें। अगर स्कूल में तुम्हारा सिर्फ इतना काम है, अगर स्कूल में टेस्ट है तो बिल्कुल पढ़ाई करके जाओ, टेस्ट अच्छे से दो। लेकिन स्कूल में अगर टीचर कह रहा है कि तुमने नोटबुक चेक करवानी है और वो टॉपिक तुमने ट्यूशन में किया नहीं और तुम्हें समझ में नहीं आता, तो नोटबुक बनाने का अभी क्या फायदा उसका। एक दिन डांट सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके Yes, लिए ये वाला काम सेक्रीफाइस मत करो, क्योंकि ये भूल जाओगे। अभी हमने जो पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमने इतनी इतनी चीजें कर ली। मैं चाहता हूं तो मैं 4 दिन में कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पूरा करवा देता। ड्यू टू रोड, ड्यू टू रिंग, ड्यू टू डिस्क नहीं करवाना, सिलेंडर, सबकी वजह से, रोड की वजह से, रिंग की वजह से, स्फीयर की वजह से, सबकी वजह से मैं 3 दिन के अंदर करवा सकता हूँ पूरा, यहाँ से डिस्क्रीट चार्जेस को ला के। लेकिन हमने वो उसको भी छोड़ रखा है, सिर्फ इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि पहले ये पॉइंट चार्जेस वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, और ये कल या परसों तक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। इस वीक में मैं कोशिश करूंगा क्लियर है, उसके बाद कंटिन्यूअस चार्जेस आ जाएंगे तुम्हारे। और वो जब वो शुरू हो जाएगा तो इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाएगा, सब भूल जाओगे। तो आज जाकर सब जो भी हमने पढ़ा हुआ है, क्या क्या पढ़ लिया हमने, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं आज के फर्स्ट लेक्चर पे हमारा ऑब्जेक्टिव के नीचे क्या। एक तो फोर्स पढ़ ली, एक क्या पढ़ लिया बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, और अब क्या पढ़ लिया, फोर्स में भी हमने पहले पॉइंट चार्जेस की वजह से पढ़ी है, जिसका फॉर्मूला क्या आया, रिवाइज कर लो फटाफट, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसमें पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला क्या आया था, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। इसमें क्या आया था, एक क्यू कम हो गया था, तो क्या आ गया था, के क्यू अपॉन। इसमें पॉइंट चार्जेस की वजह से क्या आया था, एक आर भी कम हो गया था, KQ upon R. ऐसे लर्न करोगे, ऐसे समझोगे तो समझ में आएगा। देखो इसके अंदर एक क्यू हट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक आर भी हट गया तो पोटेंशियल। यहाँ पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था, यहाँ पे क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर। उसके बाद हमने इसका क्या पढ़ा बच्चे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, yes, याद है, yes. जिसमें Yes, sir. F1 प्लस F2 प्लस F3 होता था, लेकिन ये सब कैसे होते थे, वेक्टर। Vector. इसमें क्या होता था, E1 प्लस E2 प्लस E3, लेकिन ये सब कैसे होते थे, वेक्टर। इसमें क्या होता है, V1 प्लस V2, लेकिन ये सब क्या होते हैं, Scalar. Scalar. बाद हमने इसका डाइपोल का केस पढ़ा था क्या, Sir. इसमें तो हमने इतना ही पढ़ा था, इसके अंदर डाइपोल पढ़ा था। इसका वेक्टर सम, इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन सबको पता है, इसकी भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर लोगे क्या, यूनिट वेक्टर वाला, Yes, आर sir. क्यूब हो जाता था। उसके बाद डाइपोल पढ़ा, डाइपोल के अंदर हमने क्या पढ़ा, एक्सियल और Equatorial. याद अपॉन आर, सॉरी केपी अपॉन आर क्यूब, इसके अंदर क्या आया था, 2 केपी अपॉन आर क्यूब, इसके अंदर क्या आया था, सिर्फ केपी अपॉन आर। सेम टू सेम इसमें भी तुम्हें खुद को दिख रहा है कि इसके अंदर एक आर कम हो रहा है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा वैल्यू, 2 केपी अपॉन आर क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, 2 केपी अपॉन आर स्क्वायर। देख लेना, यही आंसर आएगा, डराइव करेंगे। और इक्विटोरियल में क्या आ जाएगा, KQ upon R. देखेंगे, ये देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे कि क्या फर्क आएगा। हाँ, आर में तो सेम फर्क आएगा, यहाँ पे आर का क्यूब है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा वो डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम डायरेक्शन देते थे ना, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं देंगे। नहीं देंगे। अच्छा, इक्वेटोरियल पे यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वहां पर कोई वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी इक्वेटोरियल। Zero. चेक करेंगे कैसे, बताएंगे कैसे, समझ में आ रहा है। Yes, sir. पैटर्न की तरह लर्न करो, दिमाग में रखो, और इनके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। मैंने जो डाइपोल के क्वेश्चंस दिए हैं, कम से कम पहले वो ट्राई करो, करेंगे। Yes, sir. कल अब नेक्स्ट क्लास में मेरे को कोई भी ऐसा बच्चा नहीं चाहिए कि मैं कुछ पीछे से कुछ फॉर्मूला पूछूं और उसको नहीं आए। क्लियर है। Yes, sir. और क्लासेस रेगुलर लगाना सब। किसी को जो इशू है मुझे मैसेज कर देना, और किसी की कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अब सर टेस्ट हो रहे हैं रोज स्कूल में। किस चीज का टेस्ट हो रहा है? Yes, sir. किस चीज का टेस्ट? सर डेरिवेशंस जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टार्टिंग की डेरिवेशन सारी। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, ये टेस्ट क्या तुम्हारे पेपर में जुड़ रहे हैं, इसके नंबर बोर्ड्स में? सर पेपर में तो नहीं जुड़। अब सुनो, मेरी बात सुनो। सपोज करो तुम्हारे टेस्ट में डेरिवेशन आ रही है, तुम्हें अगर स्कूल में सब समझ में आ रहा है तो तुम्हें तैयारी करके जाना चाहिए, बिल्कुल।
अगर तो तुमको आ रहा है स्कूल में समझ पोटेंशियल की डेरिवेशन? सर अभी पोटेंशियल नहीं चल रहा, अभी हमने फ्लक्स करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्कूल में। फ्लक्स तो फ्लक्स हमने कर लिया या नहीं किया? सर क्या है? कर कर लिया। दिया है। तो तुम्हें क्यों लगेगा इतना टाइम उसमें? तुम करो उसको अच्छे से तैयार। वो हमने नहीं करवाया हुआ क्या? हुआ तुम्हें समझ में नहीं आया हुआ क्या? सर आ गया है, मतलब उसकी डेरिवेशन को अब कितना टाइम लगेगा? तुमने सिर्फ देखनी है, 5 मिनट में उसकी डेरिवेशन हो जाएगी अगर तुमने समझा है तो। डेरिवेशन का टेस्ट है ना, जो डेरिवेशन हमने यहाँ पर ट्यूशन में कर लिया है, कोचिंग में कर लिया मतलब, तो उस डेरिवेशन में तुम्हें टाइम क्यों लग रहा है? अगर लग रहा है तो फिर दोबारा मेरे से आके पूछो कोई पॉइंट पर। और रही बात, सपोज करो स्कूल में कुछ पोटेंशियल एनर्जी चल रहा है जो यहाँ पर नहीं हुआ, समझ में आ रही है? तो अगर वो तुमको आता है तो तुम रिवाइज कर ही लोगे, लेकिन अगर नहीं आता तो क्या करोगे? एक बार के लिए छोड़ दो। समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, उसकी वजह से नंबर कटते तो कटने दो। अभी तो वो कोचिंग में नहीं हुआ ना, हाँ जब सर। कोचिंग में होगा तब देखेंगे उसको। ठीक है? सर यस। हाँ, तो ध्यान से सोचे करो, इतना टेंशन मत लो, दिमाग पर छोड़ दो उसको। जैसा हमारा चल रहा है, जहां पर तुम्हें समझ में आ रहा है उसको प्रायोरिटी दो। अगर स्कूल में समझ में आ रहा है तो कोचिंग का काम मिस कर दो, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल। अगर स्कूल में सही बढ़िया लग रहा है, जो स्कूल में चल रहा है बहुत अच्छे समझ में आ रही है डेरिवेशन क्वेश्चंस, तो वहां पर फोकस करो बढ़िया तरीके से। अगर कोचिंग में समझ में आ रहा है तो यहाँ पर फोकस करो बढ़िया तरीके से। ठीक है? यस सर। सर ये डिफरेंस है ना, वो बुक्स में से करवाते हैं और आप जैसे मतलब अपने तरफ से भी तो करवाते हो, डेरिवेशन तो जैसा डेरिवेशन बुक्स में होता है वैसा ही करवाते हैं पूरा। कोई बात नहीं, करवाने दो। सपोज करो डेरिवेशन एक हमने कराई एक उन्होंने कराई, रिजल्ट तो दोनों का क्या आया है? सेम। तो अगर तुम अपना करोगे तो जब हमारे वाला करके जाओगे तो क्या वो गलत कर देंगे? सर नो सर। तुमको पता होना चाहिए बस। हाँ, अगर तुम्हें ये नहीं पता, सर ने पूछ लिया मतलब बच्चे ये तुमने कैसे लिखा, और तुमने कह दिया कि सर तुम्हें पता ही नहीं सर ये कैसे आया, फिर तो तुम्हारी गलती है ना। जब यस तक सर। तुम्हें चीज का रीजन पता है कि ये चीज मैंने कैसे लिखी है, तो चाहे कोई से भी मेथड से डेरिवेशन करो, कोई तुम्हारा गलत नहीं कर पाएगा। सर यस। ठीक है? जहां पर कंफ्यूजन आए, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम 90% डेरिवेशन जो हम करवाएंगे और जो तुम्हारी उस बुक में मिलेगी सेम मिलेगी। जिस डेरिवेशन में तुम्हें थोड़ा सा अलग दिख रहा है ना, वो सेंड कर दो मेरे पास पिक। हम उसको डिस्कस कर लेंगे कि हमारी डेरिवेशन और इस डेरिवेशन में क्या फर्क है, सब समझ लेंगे उसको। ठीक है? फिर तो यस ठीक है। सर। ये सही है इलाज इसका। यस सर। जिसको भी डेरिवेशन अलग लिखे बुक में, जो तुम्हारे सर वाली फॉलो कर रहे हो और जो हमने कराई है, उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस दिखे, उसकी फोटो खींचो और मेरे पास भेज दो। हम अगले दिन सारे बच्चों को कराएंगे वो डेरिवेशन, कि ये मेथड भी हो सकता है। ठीक है बच्चे? यस सर। हाँ, तो मेरे से बात करोगे तभी इलाज निकलेगा चीजों का। हाँ, बस देखो टेंशन लेके हेयर फॉल हो गए, बताओ। हाँ सिमरन बताओ। सर इस यूनिट में जितनी भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है आप उसका पीडीएफ रूप में सेंड कर दोगे? डेरिवेशंस का पीडीएफ नहीं, डेरिवेशंस के टॉपिक का पीडीएफ जरूर कर दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन डेरिवेशन कौन करेगा? कर देना हाँ, डेरिवेशन कौन करेगा? सर। हम हाँ, उसकी नोट्स है ना हमारे पास जो हमने बनाए हैं सबने। यस सर। हाँ, उस नोट्स में देखो, उसके अंदर डेरिवेशन है। हाँ, मैं पॉइंट्स बता दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक जरूरी है। और जिसको नोट्स का लिंक अभी भी नहीं मिला वो मुझे मैसेज कर देना, हम लिंक की बात करेंगे सर से। हमारे रेगुलर नोट्स अपडेट हो रहे हैं, उसके अंदर सारी डेरिवेशन है सिमरन। ठीक है? यस सर। हाँ, और कुछ बताओ, किसी को कोई डाउट? सर ग्रुप में शेयर कर देना वो लिंक। ठीक है बच्चे, कर देंगे। और बताओ। गुड डन है? इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ, चलो बच्चे। अच्छा, नए बच्चे आ गए क्या? यस सर। ठीक है बच्चे। बच्चे B1 वाले जा सकते हो, B2 वाले आ गए। सर बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ओके बच्चे, बाय बाय। सर। बाय। बाय सर, थैंक यू सर। ओके बच्चे, बाय।